नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल। दोस्तों आज हम पशु परिचर 2024 के लिए और करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिनकी आपकी पशु परिचर भर्ती के अंदर आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर और अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में और ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों आप एक भी प्रश्न स्किप करते हैं तो आपकी और इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उससे चूक सकते हैं। दोस्तों मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ उनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल पर नए हैं और आप पशु परिचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आज ही हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको पशु परिचर की और संपूर्ण तैयारी करवा रहा हूं, जिसके तहत मैंने और इसमें 20 से ज़्यादा तो टेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाए हैं। वहीं आपको पशुपालन और राजस्थान जी के आदि की क्लासें भी उपलब्ध करवाई हैं, तो आप इस वीडियो के बाद में उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है राजस्थान करंट अफेयर का, वो है हाल ही में राजस्थान के किस स्थान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जयपुर स्ट्रीट वेल्स को। दोस्तों जयपुर की जो स्ट्रीट वेल्स है उन्हें और हाल ही में यानी कि 2024 के अंदर और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यानी कि जो जयपुर के अंदर और जो बावड़ियाँ हैं उनको शामिल किया गया है। अगर दोस्तों हम जयपुर शहर की बात करें तो जयपुर शहर का जो परकोटा है उसे और पहले ही 2020 के अंदर यूनेस्को सूची में डाला जा चुका है। वहीं दोस्तों 2013 के अंदर राजस्थान के 6 दुर्गों को भी और यूनेस्को की सूची में डाला गया। वहीं 2010 के अंदर कालबेलिया नृत्य को और यूनेस्को की सूची में डाला गया। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में किस नई योजना की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी यानी कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा और राजस्थान के अंदर और किसानों को और प्रति माह 1,000 रुपये या उसके अलावा बिजली का जो दोस्तों उनका जो ऋण होता है उसमें छूट दी जाएगी। यानी कि दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत और प्रत्येक किसान को प्रति माह 1,000 रुपये और दिए जाएंगे। तो विकल्प 20 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इस योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 2021-22 के बजट में की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान का पहला वंदे भारत ट्रेन रूट कौन सा है। अर्थात दोस्तों राजस्थान का कौन सा रूट है जिसमें सबसे पहले और वंदे भारत ट्रेन चली थी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी जयपुर दिल्ली। दोस्तों जो जयपुर दिल्ली का रूट है उस पर और राजस्थान में सबसे पहले और वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी। अगर दोस्तों हम वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो राजस्थान में ये ट्रेन और अप्रैल और 2023 के अंदर चलाई गई थी, जो कि और अजमेर जयपुर होते हुए और दिल्ली तक जाती थी। दोस्तों बाद में इसे चंडीगढ़ तक भी बढ़ा दिया गया है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी राजस्थान के अंदर वंदे भारत का जो पहला रूट था वो जयपुर से दिल्ली का था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में हाल ही में किस जिले को गीगावॉट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए चुना गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प सी जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर जिले को और हाल ही में और गीगावॉट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए चुना गया है। अगर दोस्तों हम जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर के कई स्थानों पर और जो सौर ऊर्जा के बहुत बड़े और जो इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा, जिसके तहत दोस्तों राजस्थान का जो पूर्वी जो मरुस्थलीय जिले हैं पश्चिमी उनके अंदर और 5,000 मेगावाट की और 1,000 से अधिक इकाइयाँ लगाई जाएंगी। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 2024 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख चुनावी मुद्दा क्या है। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी रोजगार। दोस्तों वर्ष 2024 के अंदर जो चुनाव हुए थे राजस्थान के अंदर उनका जो प्रमुख मुद्दा रहा था वो रोजगार रहा था। यानी कि जितनी भी राजस्थान के अंदर राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने और रोजगार देने की विभिन्न घोषणाएं की थी। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम 2024 के अंदर राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसके अंदर और प्रमुख रूप से और ये
16वीं विधानसभा का चुनाव था, जिसमें बीजेपी ने और प्रचंड बहुमत के साथ और जीत हासिल की थी। वह राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, यानी कि ग्रामीण ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन करना, और विकल्प बी परंपरागत खेलों का संरक्षण। दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा और 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर राजीव गांधी और ग्रामीण ओलंपिकों की शुरुआत की गई थी। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो ग्रामीण खेल की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना, यानी उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना, वे परंपरागत जो हमारे पुराने खेल हैं और उन्हें नष्ट होने से बचाना है। तो विकल्प ए और बी इसके दोनों ही राइट आंसर होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस चैनल द्वारा आपको कभी निराश नहीं किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदलने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी 1500 स्कूल। दोस्तों राजस्थान सरकार ने और अंग्रेजी माध्यम यानी कि अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए और 15 से जो सामान्य भाषा के स्कूल थे, जो हिंदी भाषी स्कूल थे, उन्हें अंग्रेजी माध्यम में बदलने की घोषणा की है, जिनके तहत और उन स्कूलों के अंदर और अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया जा सके और अंग्रेजी पढ़ाने के संबंधित जो फैसिलिटियाँ हैं उनको प्रोवाइड कराया जा सके। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में 2024 में कौन सा नया राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए रामगढ़ विषधारी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों रामगढ़ विषधारी राष्ट्रीय उद्यान को और 2024 के अंदर राजस्थान का नया राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। अगर दोस्तों हम रामगढ़ विषधारी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये देश का 52वां टाइगर रिजर्व है और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व भी यह है, जो कि हमें बूंदी जिले के अंदर देखने को मिलता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों हम मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो यह हमें और कोटा के अंदर देखने को मिलता है, वहीं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हमें और अलवर के अंदर देखने को मिलता है, और केवला देव जो जिसे हम घना पक्षी विहार के नाम से जानते हैं वो हमें और भरतपुर जिले के अंदर देखने को मिलता है। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। विकल्प ए महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना, विकल्प बी शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना, विकल्प सी महिलाओं को वित्तीय सहायता देना, और विकल्प डी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो वह होने वाला है विकल्प भी शहरी क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना। दोस्तों शहरी क्षेत्रों में और रोजगार के सृजन करने के लिए और राजस्थान सरकार द्वारा और वर्ष 2021-22 के जो बजट है उसके अंदर और जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य और शहरी क्षेत्रों में और जो महिला हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, जो अकुशल श्रमिक हैं, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में किस जिले को और टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी भीलवाड़ा। दोस्तों भीलवाड़ा जिले को और राजस्थान के अंदर और टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। अर्थात दोस्तों राजस्थान के भीलवाड़ा के अंदर और अधिक से अधिक और वस्त्र निर्माण की फैक्ट्रियां हैं वो खोली जाएंगी, जिससे और राजस्थान के भीलवाड़ा को और पूरे संपूर्ण भारत के पटल पर लाया जा सके। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भीलवाड़ा शहर को दोस्तों राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहा जाता है और राजस्थान का मैनचेस्टर भी हम भीलवाड़ा को कहते हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में राजस्थान में मिशन 2030 का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। विकल्प ए राजस्थान को औद्योगिक हब बनाना, विकल्प बी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, विकल्प सी शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना, और विकल्प डी राजस्थान को भारत का अग्रणी राज्य बनाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प डी राजस्थान को भारत का अग्रणी राज्य बनाना। दोस्तों राजस्थान
को और भारत में और विकास के मामले में सबसे आगे लाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा विजन 2030 शुरू किया गया है, जिसके तहत और राजस्थान का ओवरऑल विकास किया जाएगा, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जितनी भी सामाजिक सुविधाएं हैं और जो भी बुनियादी सुविधाएं उनका विकास किया जाएगा और शिक्षा के स्तर को सुधारा जाएगा और उद्योगों के नए नए उद्योग खोले जाएंगे जिनसे रोजगार मिल सके। तो ओवरऑल राजस्थान का डेवलपमेंट इस मिशन के तहत किया जाएगा। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान के किस शहर में और G20 से संबंधित एक बैठक का आयोजन 2024 में हुआ है। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, उदयपुर शहर में। दोस्तों राजस्थान के और उदयपुर शहर के अंदर G20 के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई थी। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों G20 की बात करें तो G20 और 20 देशों का एक समूह है जो कि 20 देशों के और विकास के लिए कार्य करता है, उनके लिए नई नई नीतियों का निर्माण करता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में किस स्थान पर देश का पहला जियोथर्मल ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो हैं इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, बाड़मेर। दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर और भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए और पहला जियोथर्मल और पावर प्लांट स्थापित किया जाता है। वहीं दोस्तों अगर सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा के लिए और जो पहला थर्मल पावर प्लांट है वो जैसलमेर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों इस चैनल पर आपको राजस्थान की विभिन्न एग्जाम्स की और भारत की विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान के किस जिले में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है जयपुर। दोस्तों जयपुर शहर के अंदर और राजीव गांधी और सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में हाल ही में लॉन्च किए गए राजस्थान ग्रामीण परिवार सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। विकल्प ए ग्रामीण विकास की योजनाएं बनाना, विकल्प बी परिवारों की आर्थिक स्थिति का आकलन करना, विकल्प सी सरकारी योजनाओं का प्रभाव जानना और विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर और जो ग्रामीण और परिवार सर्वेक्षण शुरू किया गया था उसका प्रमुख उद्देश्य और जो गाँवों की स्थिति है, यानी कि गाँव के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी स्थिति क्या है, यानी कि उनके ग्रामीणों की विकास की योजना को किस तरह बनाया जा सके, यानी कि उनकी जो एक्चुअल स्थिति है जो ग्राउंड लेवल पर उसे जानना और उनके लिए विकास के कार्यों के लिए विभिन्न योजनाएं बनाना, इस जो अभियान है इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जितने भी कारण हैं, यानी कि ग्रामीण विकास की योजनाएं बनाना, परिवार की आर्थिक स्थिति का पता लगाना और सरकारी योजनाओं का प्रभाव जानना, ये सभी इस और अभियान के उद्देश्य थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान सरकार की कौन सी योजना किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान करती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विकल्प बी, यानी मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत और राजस्थान को प्रति माह और 1000 रुपये की और अनुदान प्रदान किया जाता है, जिससे उनके और जो बिजली का बिल है उसमें और उन्हें मदद मिल सके। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस योजना की बात करें तो योजना को और 2022 के अंदर शुरू किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हाल ही में राजस्थान में किस जाति को ओबीसी सूचना में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, कुमावत। दोस्तों जो कुमावत जाति है उसको हाल ही में राजस्थान की जो सूची है उसके, यानी कि जो ओबीसी की यानी अदर बैकवर्ड क्लास की सूची है उसके अंदर शामिल किया गया है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में 2024 के लिए राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, जयपुर। दोस्तों जयपुर शहर के अंदर और इस आयोजन जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसका आयोजन किया गया।
जिसे दोस्तों हम आईफा के नाम से भी जानते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। और इसका जो आयोजन है दोस्तों वो जयपुर के अल्बर्ट हॉल में किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत छात्रों को निःशुल्क स्मार्टफोन वितरित किए? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला विकल्प सी, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। दोस्तों राजस्थान सरकार, जो राजस्थान की पूर्व की सरकार थी अशोक गहलोत की, उसके द्वारा और जितने भी छात्र छात्राएं हैं और जो महिलाएं हैं बुजुर्ग, उनके लिए स्मार्टफोन दिए गए थे। तो इसकी योजना का नाम था इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में किस जिले को डेयरी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला विकल्प डी, अलवर। दोस्तों राजस्थान के अलवर जिले को और डेयरी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगर दोस्तों हम राजस्थान के अंदर डेयरी की बात करें तो राजस्थान के अंदर और डेयरी विकास कार्यक्रम की अगर शुरुआत की बात करें और वो 1975 के अंदर की गई थी। तो और राजस्थान की दोस्तों पहली सहकारी डेयरी है वो पद्मा डेयरी है, जो कि अजमेर जिले के ब्यावर के अंदर लगाई गई थी। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राजस्थान के अंदर डेयरी हब के रूप में और अलवर जिले को विकसित किया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए और डेजर्ट टूरिज्म सर्किट में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला विकल्प है जैसलमेर और बाड़मेर। दोस्तों जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर और जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और डेजर्ट टूरिस्ट सर्किट की जो स्थापना है वो की गई थी, जिसके तहत और राजस्थान का जो डेजर्ट मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके अंदर और टूरिज्म का विकास किया जा सके। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि राजस्थान के 2 मरुस्थलीय जिले यानी जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर और डेजर्ट टूरिज्म सर्किट विकसित किया जा रहा है और इसके अंदर इन दोनों जिलों को शामिल किया गया है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में किस नए खेल की विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई? अर्थात दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में हाल ही में नए खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, झुंझुनू। दोस्तों राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर और नया खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान के किस जिले में देश की सबसे बड़ी सोलर पार्क परियोजना संचालित हो रही है? दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए बीकानेर, विकल्प बी जैसलमेर, विकल्प सी जोधपुर और विकल्प डी पाली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, जोधपुर। दोस्तों जोधपुर शहर में और राजस्थान की सबसे बड़ी सोलर पावर परियोजना शुरू और चलाई जा रही है। अगर दोस्तों हम इस परियोजना की बात करें तो इसे भड़ला सोलर पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमें फलौदी जोधपुर के अंदर देखने को मिलता है। अगर दोस्तों इस प्लांट की क्षमता की बात करें तो दोस्तों 2200 और 45 मेगा और वाट दोस्तों इसकी क्षमता हो जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है सी, यानी कि दोस्तों जोधपुर और ज़िले के अंदर और राजस्थान की सबसे बड़ी और सोलर पावर परियोजना चलाई जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में 2024 में शुरू की गई अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार है। विकल्प ए गरीब परिवारों को पोषण युक्त खाद्य सामग्री देना, विकल्प बी शहरी गरीबों के लिए रोजगार सृजन करना, विकल्प सी किसानों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, विकल्प डी महिलाओं को स्वरोजगार देना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए, यानी कि गरीब परिवारों को पोषण युक्त खाद्य सामग्री देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में राजस्थान में किस पशु को राज्य पशु के रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए ऊँट। दोस्तों ऊँट को और राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया है। अगर दोस्तों हम इसकी बात करें तो इसे और राजस्थान का राज्य पशु 2 जून और 2014 के अंदर घोषित किया गया था
और अगर दोस्तों हम ऊँट की बात करें तो दोस्तों ऊँट राजस्थान का जहाज़ के रूप में भी जानते हैं, जो कि प्रमुख रूप से हमें पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में 2024 में कितने नए चिकित्सा कॉलेज खोलने की घोषणा बनाई गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला विकल्प भी 10। दोस्तों राजस्थान के अंदर और 10 नए चिकित्सा कॉलेज खोले जाएंगे, यानी कि जो मेडिकल कॉलेज हैं वो राजस्थान के अंदर और 10 खोले जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में कौन सी हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए हाल ही में अधिकृत किया गया है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला विकल्प सी, जैसलमेर हवाई अड्डा। दोस्तों जैसलमेर हवाई अड्डा को और हाल ही में राजस्थान के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय हवा जो उड़ानें होती है उसके लिए भी और इसको परमिशन दे दी गई है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस नदी को पुनर्जीवित करने का कार्य प्रारंभ किया है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला विकल्प भी लूनी नदी। दोस्तों लूनी नदी को और पुनः जीवित राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा, यानी इसकी जो मरम्मत है उसका और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसे पुनः और जीवित किया जाएगा। अगर दोस्तों हम लूनी नदी की बात करें तो यह पश्चिमी राजस्थान की एक प्रमुख नदी है, जो कि हमें और राजस्थान के और लगभग 6 जिलों में बहते हुए और यह कच्छ के जो रण है उसमें जाकर विलीन हो जाती है। अगर दोस्तों इसके उद्गम की बात करें तो यह अजमेर से निकलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई इंदिरा महिला शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला विकल्प डी, यानी कि महिलाओं को रोजगार के उपलब्ध अवसर देना, महिलाओं के लिए शिक्षा में सुधार करना और महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, ये तीनों ही इस योजना के उद्देश्य हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है वो है, राजस्थान हाल ही में जन आधार कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। विकल्प ए, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक कार्ड से देना। विकल्प बी, नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करना। और विकल्प सी, राशन वितरण प्रणाली को सुधार करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों उपयुक्त सभी कार्यों के लिए और राजस्थान के अंदर और राजस्थान जन आधार कार्ड योजना की शुरुआत और अशोक गहलोत सरकार द्वारा की गई थी। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।